क्या हुआ जब जगन्नाथ यात्रा के दौरान एक साधु को कार से उतार दिया गया। लेकिन फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले भगवान जगन्नाथ के सभी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। इस घटना की शुरुआत होती है झारखंड के जमशेदपुर शहर से, जहां रहने वाले प्रिया और मनोज नाम के दो पति पत्नी ने अपनी कार के माध्यम से जगन्नाथपुरी जाने की योजना बनाई। बता दें कि जमशेदपुर से जगन्नाथपुरी मात्र 350 किलोमीटर दूर है। जब प्रिया और मनोज ने कार के माध्यम से जगन्नाथ यात्रा का आधा रास्ता पार कर लिया था, तभी उन्हें रास्ते में एक साधु महाराज पैदल जाते हुए दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था वे काफ़ी दिनों से पैदल ही चल रहे थे और उनके खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय प्रिया और मनोज ने अपनी कार को रोककर उन साधु महाराज के भोजन की व्यवस्था करी। चूँकि वे भी जगन्नाथपुरी ही जा रहे थे, ऐसे में उनसे कहा कि आप हमारे साथ कार में ही चलिए। और थोड़ा बहुत आग्रह करने के बाद उन साधु महाराज ने भी हामी भर दी और वे तीनों जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हो गए। लेकिन कुछ किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद जब वे एक पहाड़ी इलाके में पहुँचे तो कुछ लोगों ने उनकी कार को चारों ओर से घेर लिया और चाकू की नोक पर यह कहा कि तुम्हारे पास जितना भी कीमती सामान है वो हमें दे दो, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। उन साधु महाराज के पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उन लुटेरों ने प्रिया और मनोज के सारे कीमती सामानों को लूट लिया। जिसके बाद वे लुटेरे वहां से भाग गए। लेकिन प्रिया और मनोज को उन साधु महाराज के ऊपर शक होने लगा। उन्हें ऐसा लगा कि यही साधु हमारे बारे में लुटेरों को सूचना दे रहा था। जिसके बाद प्रिया और मनोज ने उन साधु महाराज को कुछ बातें सुनाई और उन्हें वही छोड़कर यानी कार से उतारकर वे जगन्नाथपुरी की ओर अकेले ही रवाना हो गए। चूंकि साधु तो चलता भला, ऐसे में वे साधु महाराज पुनः जगन्नाथपुरी की ओर पैदल ही रवाना हो गए। प्रिया और मनोज ये सोच रहे थे कि भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। उनके कितने महीनों की कमाई वो लुटेरे चंद पलों में उड़ा ले गए थे। लेकिन उन दोनों को भरोसा था कि भगवान जगन्नाथ सब कुछ सही कर देंगे और इसी आस में वे कुछ देर बाद जगन्नाथ धाम पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने भगवान जगन्नाथ के, बलराम के और सुभद्रा जी के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए और उनसे प्रार्थना करी, गुहार लगाई कि हमारी मेहनत की कमाई हमें पुनः वापस मिल जाए। और इसी आस में वे पुनः जगन्नाथपुरी से अपने घर जमशेदपुर आ गए। रात पूरी निकल गई, लेकिन अगले सुबह एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे जानने के बाद आप भी जय जगन्नाथ कहने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल वे लुटेरे जिन्होंने प्रिया और मनोज को लूटा था, वे अगली सुबह उनके घर के बाहर बहुत बुरे हाल में खड़े हुए थे। उनका कहना था कि हम आपकी धनराशि पुनः लौटाने आए हैं। प्रिया और मनोज ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब उन्होंने सच बताते हुए कहा कि आपके साथ कल जो साधु महाराज कार में मौजूद थे, वो रात भर हमारे सपने में आते रहे और हमसे कहा कि अगर उस जोड़े की धनराशि तुमने कल पुनः नहीं लौटाई तो मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। इसलिए हम आपको ये चुराया हुआ माल पुनः लौटाने आए हैं। प्रिया और मनोज अपनी धनराशि पुनः पाकर धन्य धन्य हो गए। भगवान जगन्नाथ के जयकारे लगाने लगे, लेकिन वे साथ ही साथ उन साधु महाराज का भी शुक्रिया अदा करना चाहते थे, जिसके लिए वे कार करके एक बार पुनः जगन्नाथपुरी पहुँचे, क्योंकि उन्हें पता था वे साधु महाराज उन्हें वहीं पर मिलेंगे। और कुछ घंटे ढूंढने के पश्चात
आखिरकार प्रिया और मनोज को वे साधु महाराज मिल ही गए। जब उन दोनों ने इस घटना के बारे में उन्हें बताया तब उन साधु महाराज का एक ही कहना था कि मैं नहीं बल्कि भगवान जगन्नाथ तुम दोनों की मदद करने के लिए उन लुटेरों के सपने में आए थे। चूंकि तुमने एक भूखे साधु को भोजन कराया था, एक बेसहारा को अपने कार में सहारा दिया था, तो भगवान जगन्नाथ तुम्हारे साथ गलत होते कैसे देख सकते थे। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।